हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पहुंच गए हैं लद्दाख के फाइनल चैप्टर पर, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं शांति स्तूपा से। शांति स्तूपा, जिसे 83 में बनाना चालू किया था जापानीज और लद्दाखी बुद्धिस्ट ने, और ये बनकर तैयार हुआ 1991 में। शांति स्तूपा का जो पहला लेवल है वो रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र को, मतलब कि टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। जो सेकंड लेवल है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के जन्म, उनकी मृत्यु और किस तरह से मेडिटेशन में डिफीटिंग द इविल्स। ये प्रतीक है 2500 साल पूरे होने का बुद्ध धर्म के, और प्रतीक है जापानीज और इंडियन कोलैबोरेशन का। एक शांति संदेश है पूरी दुनिया के लिए। नेहा मेरे ऊपर हंस रही है क्योंकि मैं हाइपर लैप्स बना रहा था, स्टिक ऐसे पकड़ के लेके चल रहा था। फनी लग रहा था मैं झंडा लेके चला। दिस इज द ले डाउन रीजन पूरा। यहाँ से एक्चुअल अच्छा व्यू है इसका। शांति स्तूपा यार, जब मैं ओली गया था तो मुझे लगा था कि 11,000 फीट पर आ गए, और अब आज ये अचीव कर लिया। मतलब ऑलमोस्ट 18,500 फीट तक तो हम जाए। सो जस्ट टू दैट, ब्रेक योर बाउंड्रीज, गो ट्रैवल, सी व्हाट यू कैन अचीव, दी स्मॉल स्मॉल गोल्स ऑफ योर लाइफ। आई एम थैंकफुल टू द माउंटेन्स। कम एक्सप्लोर, नो योरसेल्फ। 7 दिन के बाद तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, इतनी गारंटी है। पिज्जा कैसा है? ऑथेंटिक I've tasted this. This is very nice. Now I'll be tasting this. Food is amazing. Hello again. Good to have you back. How come you came to Ladakh? I actually came here for a Vipassana meditation course. That's the only reason I came. I ended up spending 3 months traveling, going on treks, and I never left Ladakh. Yeah, I've been here since 2021. 3 years. Yes. Now, how come this baking and I have been a pastry chef and a chocolatier for 12 years now. I've worked with 5-star hotels in India and chocolate companies in the Middle East. And then I decided to move back to India, and I didn't want to be in any of the cities. I wanted a slow life, so I'm you here. came to? वो कहते हैं ना कि हाँ यार, हमको वो पहाड़ों में जाकर रहना है। कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल। बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो कर पाते हैं, और इनमें से हैं आप। I'm Saptashri. How difficult it is to live here? It's not. I mean, it's not difficult. For me, I find living in city is more difficult now, even though if I'm from Bangalore, because I don't see the point in spending 2 hours in traffic. It's such a waste of time and life. You know. अपना जिंदगी का दिन का 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आप वेस्ट कर रहे हो, मतलब ही नहीं बनता है, और फिर फ्रस्ट्रेटेड थ्रू आउट क्योंकि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो। इधर कुछ नहीं है, आराम है। आई मीन द डिफिकल्टीज क्या होता है, इट मेक्स यू अप्रिशिएट एवरी लिटिल थिंग दैट यू हैव इन लाइफ। यू डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, बट आई एम ओके विद दिस। तो पहाड़ों में रहने के रीजन है, और इन्होंने सच कहा। मैं अभी 2-2 घंटे ट्रैफिक में शूट करके वापस आता हूँ। बट मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं शिफ्ट नहीं हो सकता यार। अरे वाह, आई लाइक इट। आई एम अ फ्रूट लवर। Nice, different. इसमें सीबकतौन है, and then shurpe is a local dried cheese that we use in Ladakhi cooking. So I mixed the berry with the cheese. It's a very nice one. अच्छा है यार। It's called chhang and raisin. मुझे तो अच्छा लगा भाई। I had a beautiful experience here. Come, visit if you like. इसे ढूंढते रहना चाहिए वैसे।
good name? Aman. Aman. Aman Dixit. अमन दीक्षित. तो you are full time traveler from past 7 years. सबसे एडवेंचर स्टोरी क्या है तुम्हारा? I faced death like the distance between you and me in the same distance. I fell down from bike and there is a snow leopard in the same distance. Spiti Valley, year 2022. After 5 kilometers from Shankar Monastery, I just fell from the bike, which being light. I just saw there is a snow leopard and it's in the like a attacking position. In the very slow motion, I am Coming towards you. time I accelerate a lot, and then he just scared and he took 2 steps back and then he jumped from the like a cliff to down. So that's one of the adventure stories. Nice. भैया इसीलिए ट्रैवलिंग ज़रूरी होती है कि आप जब बैठते हो तो अलग अलग लोगों से मिलते हो और वहाँ पर अलग अलग कहानियाँ किस्से सब सुनने को। Gombo Rongzon. So it's a holy mountain. So Gombo Rongzon has the mysterious story. No one knows, even the geographical, even the scientists know how that particular mountains came from where. It's a single mountain, come from nowhere. So it's a holy mountain for Hindus because they relate it with sibling. It's a holy mountain for Buddhists, for the different religions. It's a holy mountain. Now Gombo Rongzon is the only place in India which I discovered where you can see colorful stars. Like orange stars, yellow stars, green stars, blue stars, the colorful stars along with the Milky Way. But the bad thing about the Gombo Rongzon, in night time the temperature is 38-40 degrees Celsius minus. Oh. So I was like, I went to there just to click a one picture with the Milky Way. I just want to capture over the camera, so I went over the bike and I did entire the camping setup and all this kind of things I did there. After that, what actually happened? I clicked the pictures. I see the mountains and I was just lost. I was just looking at the mountain for 2-3 hours. I was wearing the warm clothes, and due to that particular warm clothes, over the snow which I am sitting, that melted, and my clothes was wet. Now I forget my clothes were wet because I was layered 3-4 times. So top 2 layers was wet, and I came into my tent. Now due to that particular wet clothes and then my temperature is minus 38, my 39 degree, my entire tent was freezed. And I was like that. If you see the Jack Sparrow movie, like they broke the bones, like that kind of. I was like that. There's the last day of my life, last night of my life. I was not able to survive right now because the temperature was too cold. My entire tent was cold because and there is a very heavy wind there. So it has the butane gas cylinder, the small butane gas cylinder where we cook Maggie or something like that. And now there is a one more risk because the wind was so high. If there is a something 1920 XYZ. Now my entire tent can be burned because that's like the material that can take fire quickly. So I just covered the butane gas like that. I get a butane gas and like that I just vaporized all the wet. It took 2 or 3 hours, but somehow I survived and I was like that. I got the photo. I will show you that particular photo. ये जंस्कार वैली में था. Yeah, Janskar Valley. The Gombo Rongzon is the mountain, and this is the picture. Oh, wow. So this is the picture. This is the colorful skies along with the Milky Way. This is Gombo Rongzon. This is the Janskar River. So where did you camp? Here only. I camp here only. This side. This side. Along Huh? this side. Okay. Nice man. अमन भाई बड़े डेयरिंग वाले आदमी हो यार तुम. Say bye to you for now, and I'll see you very soon. And I don't know how many months, but yeah, I'll see you again. I wish you a very successful career. Thank you so much. यहाँ पे अंदर जाकर खाना ना भूलें. So let's end this day at a beautiful pizza, beautiful story. यहाँ पर अगर आपको होटल जाना है तो एक टैक्सी ले मार्केट के बाहर खड़ी मिलेगी. तो उनका फिक्स रेट होता है. शुभ रात्रि माय दोस्तों. गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लद्दाख. आज हमारा है आखिरी दिन लेह में और ये पिछले 7-8 दिन बड़े कमाल के रहे. और लास्ट वाले दिन पर आप देखो ना कितना बढ़िया सा मौसम हो गया. पूरे टाइम ठंड नहीं पड़ी लेकिन अभी जाके अच्छी खासी ठंड मुझे दिख रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ. बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग. इस जगह से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ. फ्लाइट है 2 बजे की. यहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट का स्टेटस ऊपर नीचे हो भी जाता है. सो लेट्स गो. देखो Oh, ये तो ठंड है.
चलो, थैंक यू सो मच. Nice to meet you, sir. नाइस टू मीट यू टू एंड आई विल सी यू वेरी सून. मेरे रस्तों का सहारा अली आ गया है. सो भाई, जब आज जाने का समय आया है तब हो गया मौसम एकदम कमाल का. पर ट्रेजेडी यही होती है कि आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा होता नहीं है. ये था होटल जिसमें रुके थे हम, पैराडाइज. 4 दिन, गुड वन. यार ये मौसम देख के ना मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है. पहले क्यों नहीं था ये? क्या हाथ अभी जाके ठंडे लगे. बारिश हो रही है. हम आ गए ले मार्केट में. दिन में ऑलमोस्ट ये मार्केट खाली ही रहता है. हर कोने पे यहाँ पर कैफ़े मिलेंगे. अच्छे अच्छे कैफ़ेज हैं. एक ये भी कैफ़े अच्छा दिख रहा है मुझे. पर जैसे ही आप पूरा स्ट्रीट क्रॉस करके अंदर जाएंगे सामने की तरफ, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे बेकरी के और उनके ऑप्शंस हैं. मेक श्योर कि 2-3 दिन रुको लेह में, ताकि आप सब कुछ एक्सप्लोर कर पाओ. अरे वाह, लवली, मज़ा आ गया. मस्त बहुत ही. सब्र का फल सैलड होता है, वो भी अच्छा वाला. टाइम फॉर दिस बिस्कॉफ चीज केक. मुझे लगता है खाने से अच्छा कुछ नहीं है जीवन लाइफ में. इतना अच्छा सैलड नहीं खाया. सो इतना अच्छा मौसम, ऊपर से ये व्यू, ये व्यू, ये व्यू, एंड देन इतना अच्छा सैलड, एंड देन द केक. आई थिंक से बेटर आप लास्ट डे पर कुछ नहीं मांग सकते. बज गए हैं ऑलमोस्ट 12. बाय अली, थैंक यू सो मच. ये है लेह का एयरपोर्ट. पार्किंग, यहाँ पे हम भीग के ले जाते हुए सामान. टू मच ऑफ Thank you for flying with Indigo. See you next time. तू चौकी तेरे स्पाइस जेट पे का मुंह कलर को लो. छोर घंटा लेट होते हैं. गाइस, ये मेरा हिडन टैलेंट है जो कि मेरी बीवी के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ. मेरी बीवी को हंसा सकूँ, क्योंकि वो कहती है मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ. कहीं करिए ये YouTube पे डाल देना. कहीं जाऊँ, यूट्यूब ही जाओ. यूट्यूब में आएंगे जाओ. ये देखा, यही लाग रही है यूट्यूब पे. यार इसका आरोप है मुझ पे कि हम इसका ध्यान नहीं रखते, हम इसको हंसाते नहीं है ढंग से. अब देखो हम कर रहे हैं ना, हंसा रहे हैं ना. हंस रहे हो ना? हंसते तो रो लिए. और क्या चाहिए हमारा. आज की एंटरटेनमेंट की यात्रा यहीं समाप्त होती है. हम दिल्ली पहुंच गए हैं. लद्दाख से दिल्ली का सफ़र थोड़ा सा ऐसे वाला था. भाई ने बोला लेट है फ्लाइट और तुरंत पहुंचा दिया. इतनी जल्दी तो हम लेकर मार्केट में नहीं घूम पाते. सबसे अच्छी एयरलाइन थी ये. अच्छी चीज़ों का ऐसा हाल देखकर अच्छा नहीं लगता. फिर से पहुंच गए हम भागा दौड़ी वाली जिंदगी में. So at the moment we are at Kolokal, the cafe house in Noida, sector 104. Oh my God! My favorite place. This is my sister.
ये इसकी बहुत अच्छी दिस इज एवोकाडो बुशर्ट पहन के ये जुकिनी। तो वी आर हैविंग डिनर। Hello everyone, so I am in Delhi right now और अगेन लद्दाख के जैसी ही गर्मी है यहाँ भी, बट स्टिल इट फील्स नॉर्मल बिकॉज ब्रीदिंग अच्छे से हो रही है और पानी नॉर्मल ही पी रहे। सो या आई एम एट माई सिस्टर्स प्लेस नाउ, लेट्स गो टू द रूट्स। और फर्स्ट ट्रिप इन डबल डेकर राम लड्डू, साथ में है आंवला। आंवला किसी भी रूप में आप खा सकते हैं। राम लड्डू खट्टा मीठा है। नेहा का फेवरेट राम लड्डू। भैया ऐसे खाते पीते हमारा 4-3 घंटे का सफर कट जाएगा, पता ही नहीं। इससे पता चलता है हम कितने बड़े भुक्कड़ हैं। इतना अच्छा खाना खाने के बाद अब आ रही है चलो सो जाओ। Are you excited? सरप्राइज दे रहे हैं आज हम लोग। Rain is nice. तो भाई साहब जब सरप्राइज देना होता है ना तो आपको भी बहुत सारे सरप्राइज मिलते हैं। जैसे कि ये देखो, मेरे को देखो मैं कैसे बैठ के जा रहा हूँ। बाकी सब ठीक है, बरसात हो रही है, राजस्थान है। तो भैया जब भी ट्रिप पर जाओ थोड़ा सामान कम लेकर जाओ ताकि बढ़ भी जाए तो टेंशन ना हो। पहुंच गए घर। मिशी तो आएगी।